बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑसिलेशन का 14.7 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑसिलेशन का। इसमें कंसेप्ट आपको समझना है क्या है। मोशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। एक कोई पार्टिकल है जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है वो ये है। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे दी गई है तो मैं सॉल्यूशन इसका लिख देता हूं। आपको यहां पर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। मेरे पास इक्वेशन है xt इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई। मुझे ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि कोई पार्टिकल है जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है और उसकी ये इक्वेशन है। और कौन सी इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है। कंडीशन क्या दी जा रही है आपको, कंडीशन ये दी जा रही है कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, इनिशियली t इज इक्वल टू जीरो पर आपके पास कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है पहले वो लिख लेते हैं। एट t इज इक्वल टू जीरो मैं लिख देता हूं इनिशियली आपको क्या दिया जा रहा है, इनिशियली एट t इज इक्वल टू जीरो। जो गिवन डेटा है पहले उसको लिखो। क्या, इफ द इनिशियल t इज इक्वल टू जीरो मतलब इनिशियली पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज, यहां से देखो आप, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर। तो पोजीशन दी जा रही है पार्टिकल की, इसका मतलब क्या है, आप यहां लिखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वो क्या है, पार्टिकल x इज इक्वल टू है 1 सेंटीमीटर। कब, जब t इज इक्वल टू जीरो होगा तो पोजीशन आपको पार्टिकल की दे दी है। और क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया गया है, तो वो भी आप लिख लीजिए। यहां पे क्या आ जाएगा, चलिए एनसीईआरटी जरा इसको देख भी लेता हूं मैं। एनसीईआरटी में आपको लिखा भी गया है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा गिवन है। तो यहां पर क्या दिया जा रहा है, वेलोसिटी दी जा रही है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल क्या है वो भी लिख लिया मैंने, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ये कब वैल्यू गिवन है, जब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करोगे t इक्वल टू जीरो। तो यहां पर v की जो वैल्यू होगी वो आपके पास है ओमेगा सेंटीमीटर पर सेकंड, ये आपको गिवन है, ठीक है। ये दो डेटा अपने पास आपको स्टोर करना है। अब आपसे पूछा क्या गया, पूछा जा रहा है ये व्हाट आर द एम्पलीट्यूड, क्या पूछा गया, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज एंगल। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये फाइंड आउट, आपको निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, a। देखिए यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड तो a है, तो आप यहां पे a लिखोगे, आपको a की वैल्यू निकालनी है। और क्या निकालना है, फेज एंगल, तो यहां पे लिखोगे फेज एंगल। तो जो फेज एंगल होता है इस फॉर्मेट में, इस इक्वेशन में जो फेज एंगल है वो कितना है, वो आपको दिया गया है फाई, आपको फाई निकालना है। पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखो पहले मैं अप्लाई करता हूं यहां पर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने पर क्या होगा, एट t इक्वल टू जीरो, t इक्वल टू जीरो पुट करता हूं तो देखो x रहेगा, xt नहीं लिख रहा हूं क्योंकि x क्या है, t का फंक्शन है, ठीक है। और यहां a रहेगा, यहां cos रहेगा और ये t की वैल्यू जीरो है इसलिए ये फंक्शन जीरो होगा, यहां से आएगा सिर्फ cos फाई। और देखो x की वैल्यू इनिशियल आपको दे दी गई, इनिशियली कितनी है 1, तो यहां आएगा a cos फाई, ये इक्वेशन आ जाएगी 1। अब क्या करना है आपको दी गई है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दी गई है उसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो इस इक्वेशन को ही मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं सेकंड, ठीक है। मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट
क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, मुझे पार्टिकल की जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन चाहिए। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू टी। इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो एक्स टी का डिफरेंशिएशन देखो क्या होगा, ये आ जाएगा वी टी। इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, ए तो एक कांस्टेंट रहेगा, एम्पलीट्यूड है, कॉस का होता है साइन, कॉस का होता है माइनस साइन, तो मैं आगे माइनस लगा दूं, देखो यहां पे माइनस, यहां क्या आ जाएगा साइन, और ये आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस फाई। लेकिन ओमेगा टी का फिर करेंगे, ओमेगा टी का फिर करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आ जाएगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू आई वो माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगी। अभी जरा देखो, जो vt की वैल्यू है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है कितनी, ओमेगा है, उसको अप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब मैं यहां पर ओमेगा लिख सकता हूं, इधर से कितना आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा। देखो जब ओमेगा आप पुट करोगे ना, ओमेगा, तो यहां पर आपको टी की वैल्यू 0 पुट करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो ये दोनों कंडीशन हैं वो टी इक्वल टू 0 पर है। तो जब यहां पर आप टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तभी वी टी जो है ओमेगा आएगा। इसका मतलब इस जगह पर जो ये फंक्शन है ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फाई। फिर से देखो, जैसे ही टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा साइन फाई और वी टी की जगह हो जाएगा ओमेगा। ओमेगा ओमेगा हम कर देंगे कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा मुझे यहां से, मुझे मिल जाएगा यहां से, देखो ये आ जाएगा, ये माइनस इधर भेज देंगे तो यहां से मुझे मिलेगा साइन फाई इज इक्वल टू ए साइन फाई इज इक्वल टू माइनस का 1 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, ए साइन फाई इज इक्वल टू माइनस का 1। ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है थर्ड, इक्वेशन थर्ड आ गई। मुझे अब क्या करना है, मुझे एम्पलीट्यूड निकालना है। एक तो इक्वेशन आपके पास ये है और एक इक्वेशन आपके पास ये है, तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है, यहां मैं कर रहा हूं, यहां आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 का स्क्वायर और ऐड कर लीजिए। तो देखो इधर ऐड करोगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, कैसे, यहां लिख सकता हूं ए कॉस फाई इज इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जा सकता है। इक्वेशन नंबर सेकंड, ए कॉस फाई इधर था, मैंने इधर लिख लिया और इसको इधर कर दिया 1 को, तो ये आ गया। तो देखो जरा इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस इसका करोगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ठीक, और सामने आएगा 1 और प्लस 1, तो यहां ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा, अंदर आ जाएगी आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो देखो यहां से आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, या ए इज इक्वल टू आपको प्लस माइनस रूट 2 मिल जाएगा। तो जो एम्पलीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, जो आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है उसका जो रिजल्ट है वो ये आंसर आएगा, इतने यूनिट आ जाएगा। आपको आंसर प्लस में लिखना है तो ए एम्पलीट्यूड ए इज इक्वल टू प्लस रूट 2 यूनिट लिख देंगे, और यूनिट क्या आएगा, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में आ जाएगा। क्लियर है, मैं यहां पे सेंटीमीटर लिख देता हूं, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। अभी आपको एक चीज और निकालनी, क्या निकालना है, फेज एंगल। फेज एंगल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन 2 है और थर्ड है, तो 2 और थर्ड से कैसे फेज निकालना है, 5 डिवाइड कर लीजिए। देखो 3 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, इक्वेशन 3 डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, किसके लिए, फेज के लिए। तो यहां पर है ए साइन फाई डिवाइड बाई ए कॉस फाई इज इक्वल टू, देखो साइन फाई की वैल्यू -1 है, -1 नीचे 1, तो ये जो रिजल्ट मिलेगा वो tan फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मिलेगा -1। अब यहां पे थोड़ा सोचना है, tan फाई की वैल्यू कितनी जाएगा, देखो यहां पे tan फाई की, अगर मैं फाई की वैल्यू निकालूं, क्योंकि tan फाई इज इक्वल टू -1 है, तो इसको मैं ले सकता हूं कितना, यहां पे ले सकता हूं 10, यहां आ जाएगा -π/4,
ठीक है, या ऐसे ना लिख करके सीधे सीधे मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो क्या है, फाइव इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहां कितना आ जाएगा -1, -1 का मतलब कितना आएगा, यहां पे लिख सकता हूं कितना, -π/4, क्या आ जाएगा 10 -π/4। तो इसको भी ऐसे ना लिख करके मैं यहां पे अगर आपसे पूछूं कि यहां पर जो फाइव की वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, देखो -π/4 तो आएगा, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो सकती है, -π/4 प्लस 2π। ठीक है, अगली बार करेंगे तो -π/4 में 4π ऐड कर देंगे, फिर 6π ऐड कर देंगे, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, 5 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, यहां से आज आपको मिल जाएगा 4 2 8, 8 में से एक जाएगा 7, तो 7π/4 जो ये फेज आएगा आपको ये लेना है, कौन सा लेना है, पॉजिटिव फेज लेना है। क्यों, क्योंकि यहां से आप देख पा रहे हो -1 क्या होता है, 135 का होता है, तो 135 वैल्यू क्या आएगी, 3π/4 आ जाएगी। अब 3π/4 ये नेगेटिव नहीं चाहिए मुझे 5 की जो वैल्यू चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए यहाँ पे। तो पॉजिटिव वैल्यू कैसी आएगी, क्योंकि ये क्योंकि 1 होता है π/4 का, तो ये -π/4 देगा, और हमें 5 की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो उसमें 2π ऐड करते जाएंगे, क्योंकि 10 नेगेटिव कहां पे आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। आप ASTC करते हैं तो यहां पे नेगेटिव आ रहा था, तो मैंने उसके लिए ये वैल्यू निकाल दी। कुछ बुक्स में आप देखोगे तो आपको यहां पर लिख देंगे कि -π/4 भी आंसर है और 3π/4 भी लिख देंगे, नहीं, आपको लेना क्या है, 7π/4 लेना है। -π/4 में 2π ऐड करेंगे, फिर 4π ऐड करेंगे, फिर 6π ऐड करेंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये तो आंसर हुआ सिर्फ हाफ पार्ट का, कितने का हुआ, सिर्फ यहां तक हुआ। अभी आपको इस इक्वेशन का आंसर देना है। इस इक्वेशन के लिए क्या होगा, इस इक्वेशन के लिए सारी कंडीशन एज इट इज रहेंगी। अभी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन के लिए भी अल्फा निकालिए और इसका एम्पलीट्यूड निकालिए, सारी चीजें सेम करनी है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो यहां पे क्या हुआ, चेंज कहां पे करना है, इक्वेशन आप पार्टिकल, अब आपको क्या दे दी जा रही है, अब आपको दिया जा रहा है यहां पे आ गया है क्या, साइन, ये आपको लेना है, और यहां एक जगह पे आ गया है b, और यहां पर तो ओमेगा टी, और जहां फाई था वहां आ गया है अल्फा, सिर्फ इतना चेंज हुआ। पोजीशन ऑफ पार्टिकल सेम एज इट इज ही है, वी ओमेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। एम्पलीट्यूड अब की बार b हो गया है, और फाई जहां है वहां पर अल्फा आ गया है। जरा अप्लाई करिए, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन एट t इक्वल टू 0, तो जो इक्वेशन थी x की, xt की, वह x रहेगा, जहां लिखा हुआ है a वहां पे क्या आएगा, वहां पे आ जाएगा b, यहां पे आ गया है b, और यहां क्या आएगा, यहां पे आएगा अल्फा, जरा देखो, और यहां पे आ जाएगा साइन, क्या आएगा, साइन। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, इसमें xt की जगह पे x आएगा, b की जगह b आया, t 0 है इसलिए साइन अल्फा आ गया, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में x की जगह पे क्या रख सकते हो, जैसे ही आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे x की जगह पे 1 आ जाएगा, तो यहां पे आ गया है a साइन अल्फा आ गया, सॉरी b साइन अल्फा आ गया है। या इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, क्या, यहां पे लिख सकते हैं आप b साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2 आ गई थी। फिर मैंने क्या किया था, इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया था विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो xt आएगा, यहां पर क्या था, देखो ये था b, ये साइन में था तो ये आएगा कॉस में, माइनस नहीं आएगा, यहां पे आएगा कॉस, और ये ओमेगा आएगा, तो यहां से आएगा b ओमेगा, यहां पे लिखा है कॉस, तो आपको भी लिखना है कॉस ओमेगा टी प्लस 5। जैसे ही आप t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो vt की वैल्यू ओमेगा पुट करने पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल कंडीशन है कि v की जगह पे ओमेगा पुट करिए, तो ओमेगा आएगा, यहां पर क्या था, b था आपके पास, क्योंकि एम्पलीट्यूड b है, और ये ओमेगा रहेगा, साइन की जगह पे cos फाई है, यहां देखो cos फाई है, ये cos फाई आ गया। अच्छा, यहां से क्या आया, देखो ओमेगा ओमेगा कैंसिल कर दिया है, तो यहां पे आया था cos फाई, तो आप यहां पे लिख देंगे b cos फाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। फिर आपको एम्पलीट्यूड और
फेज निकालना है। तो यहां से क्या आएगा, देखो इसको मैं दो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का स्क्वायर करके ऐड करना है, 2 और 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखो क्या आएगा जाके, यहां पे आएगा बी स्क्वायर, यहां पे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। इसको मैं हटा ही देता हूं, देखो यहां से हट जाएगा ये। यहां से क्या आएगा, 2 नंबर में स्क्वायर करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस इसका करेंगे तो बी स्क्वायर, यहाँ पे सॉरी ये जो इस जगह पे 5 लिखा हुआ वहां अल्फा होगा, यहाँ पे 5 लिखा है, यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर अल्फा होगा, यहाँ पर भी अल्फा होगा। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा। तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन करेंगे, अंदर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1, तो b इज इक्वल टू लिख सकते हो √2। तो यहाँ से प्लस माइनस √2 आ सकता है सेंटीमीटर। डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, डिवाइड करने पर भी फेज एंगल निकल आएगा। तो मैं फेज एंगल भी आपको बता देता हूं यहीं पर। फेज एंगल के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन 2 फॉर फेज एंगल क्या करना है, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई 3 कर दीजिए। 2 देखो कितना है, बी साइन अल्फा अपॉन बी कॉस अल्फा इज इक्वल टू, इसके आगे भी 1 है और यहां भी 1 है, तो कितना आएगा जाके, ये आ जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/4। तो यहां से इनिशियल ये फेज आ जाएगा, फेज एंगल π/4 आ जाएगा, और जो एम्पलीट्यूड आएगा वो आ जाएगा +√2 सेंटीमीटर। ये है इस क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन।